IGCSE and O-levels chemistry students find it hard to attempt chemical calculations. I'm Tariq Farid and I will tell you how to work out all these calculations. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी केमिकल कैलकुलेशन है जो कि हम लोग जो IGCSE या इसके अलावा ओ लेवल्स की केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले उन तमाम कैलकुलेशंस को एनालिस्ट कर लेंगे। तो हमारा टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशंस। Okay, number one calculation is number of moles. Second is mass of substance. Then is number of particles. Fourth is volume of gas. वॉल्यूम ऑफ गैस हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग पर्टिकुलरली गैस का जो वॉल्यूम है वो हम लोग फाइंड करते हैं और किसी दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम हम लोग फाइंड नहीं कर रहे होते। तो परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज yield, percentage purity, then is concentration, after concentration is limiting reactant, and excess reactant, relative atomic mass of isotope, and lastly we will talk about enthalpy change. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पे हम जो हमारा जो टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशंस में हमारी ये 11 डिफरेंट काइंड की कैलकुलेशंस हैं और हम इन तमाम कैलकुलेशंस को
डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इन सब को एक साथ स्टडी करेंगे तो हमारी वीडियो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो आइदर हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 4 पार्ट्स में, सो दैट आप कन्वीनियंटली इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकें और फिर उनको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड आवर पार्ट 1। सो आवर पार्ट 1 कैलकुलेशन जिसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पार्ट 1 में यस स्टूडेंट्स, तो हम लोग पार्ट 1 में स्पेसिफिकली बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के हवाले से, एंड देन वी विल टॉक अबाउट मास ऑफ सब्सटेंस, और मास ऑफ सब्सटेंस में हमने देखना है मास ऑफ एन एलिमेंट, देन मास ऑफ molecular substance, and then mass of compound। आपने इन टर्म्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं सब्सटेंसेस की, तो सब्सटेंसेस को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इनटू एलिमेंट्स, इनटू मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस एंड आल्सो कंपाउंड्स। और कंपाउंड को अगर हम लोग ज़्यादा प्रिसाइज नाम इसका लेंगे तो प्रिसाइजली हम लोग कह सकते हैं इट इज़ आयोनिक कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हम लोग ज़्यादातर जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स को और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कहते हैं। आफ्टर दैट हम थर्ड बात करेंगे हमारी कैलकुलेशन की, विच इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें हमने थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करना है। अगेन हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स जब हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो हमारे आयोनिक कंपाउंड के भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। आइदर हम लोग बात कर सकते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस की। सो दिस इज़ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स की, क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, तो नंबर ऑफ़ एटम्स। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ़ आयॉन्स। आयॉन्स आर मोस्टली फाउंड इन आयोनिक सब्सटेंसेस, तो नंबर ऑफ़ आयॉन्स को भी हम लोग फाइंड करते हैं और स्पेसिफिकली हमें ये कहा जाता है टू फाइंड दीज नंबर ऑफ आयॉन्स। और लास्ट हमारे जो इस पार्ट 1 की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, पार्ट 1 की कैलकुलेशन में हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि हम जैसे पहले बात कर चुके हैं कि जो गैसेस हैं सिर्फ हम लोग उनका वॉल्यूम फाइंड कर रहे होते हैं। तो हमारा जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर मोस्टली हम लोग ये वाली कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास बल्कि आई विल प्लेस द हेडिंग हियर।
अच्छा बच्चों, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, जो हमारे पास पहला जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ अबाउट कि हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारी ये जो क्वांटिटी है जिसको हम लोग मोल कहते हैं, वो मोल बेसिकली है क्या? पहला आपका पॉइंट ये कि मोल इज़ एन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अगर हम लोग मोल के हवाले से देखते हैं, मतलब हमारे पास सिंपली हमने ये जानना है कि मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मतलब मोल इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस मोल की जब हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक और कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है इट हैज़ 3 कांस्टेंट वैल्यूज़, तो हम लोग उसकी भी यहाँ पे बात करेंगे। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हैज़ 3 कांस्टेंट वैल्यूज़। अब वो 3 कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन-सी हैं? फर्स्ट इज़ मोलर मास। मतलब आपने ये समझना है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर जो भी मास है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। और इसको हम लोग इसका जो यूनिट है दैट इज़ ग्राम पर मोल में मेजर करते हैं। बाय द वे, ये जो मोल है, MOLE, ये मोल हम लोग एक क्वांटिटी को कहते हैं और इसका जो यूनिट है वो MOL है। मतलब यहाँ पे जब हम लोग यूनिट लिख रहे होते हैं तो तब हम लोग यहाँ पे ये जो ई है वो इसके साथ नहीं लिखते। अच्छा, जो दूसरी कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस के वो सेम रहते हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी है व्हिच इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, that is specifically denoted with this symbol capital N and also capital A, but that A is written in the subscript, and its value is 6.02 into 10 raised power 23। तो 1 मोल के अंदर, मतलब अब अगर आप यूँ समझिए कि जैसे हम लोग 1 डज़न की बात करते हैं, 1 डज़न किसी भी चीज़ का होगा, वेदर दैट इज़ 1 डज़न ऑफ वाटरमेलन्स और 1 डज़न ऑफ बनानास, 1 डज़न ऑफ एग्स, कोई भी क्वांटिटी। तो उसका जो 1 डज़न हम लोग लेते हैं, वो हम लोग हमेशा 12 लेते हैं। इसी तरीके से अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, या नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे। सो दोस नंबर ऑफ आइटम्स आर 6.02 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23। तो ये भी मोल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो मोल है उसके अंदर हमेशा इतने ही आइटम होंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में हम लोग इसको आइटम्स कहने की बजाय हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहेंगे। अच्छा, थर्ड जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर, इट इज मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम की भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट है और 24 उसकी वैल्यू है, और हम लोग इसको कह सकते हैं 24,000
सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी आपने देखा यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मोल के 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस will have 3 constant values, and those 3 constant values are, first is molar mass, second are the number of particles, which we call that to be Avogadro's number, having the value 6.02 into 10 raised to power 23, and after that is molar volume. The value for the molar volume is 24 डेसीमीटर क्यूब और 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कांस्टेंट वैल्यूज जो कि हम लोग कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं 1 मोल के हवाले से, तो इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है, मतलब ये अगर आप पॉइंट याद रखेंगे तो आपको जितनी भी काइंड की कैलकुलेशंस हैं इन योर केमिस्ट्री और केमिकल कैलकुलेशन, वो आसान हो जाएगी आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। तो आई विल कॉल दिस टू बी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू। अच्छा, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू इज रिगार्डिंग द मोलर मास। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो दिस इज अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इज अबाउट मोलर मास। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट के मोलर मास कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट सिमिलरली हम लोग बात करेंगे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट मोलर मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अपेरेंटली ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग 3 different वैल्यूज की बात कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑल these 3 are the same, and all of them have same unit, which is gram per mole. Here it will also have unit of gram per mole, and the molar mass of ionic compound is also given to be in gram per mole. So obviously from the unit you can see that this is the mass given in gram, and also per mole mean in 1 mole of any substance the mass given, and again it is a constant value. अच्छा, लास्टली हम लोग एक थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, एंड आफ्टर नोइंग दैट थर्ड कॉन्सेप्ट we will go into the calculation, mean we will be attempting some questions. So again I will go to the third concept, and this is the last concept. Then we will go to the formulas. Basic concept number 3, or important concept number 3.
So this important concept is regarding number of particles. अब आपने ये याद रखना है कि अगर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, और फिर उसके साथ हम लोग बात कर रहे होते हैं नंबर ऑफ आइटम्स की। Sorry, it is not number of items. It is basically number of atoms. And then lastly, we will talk about number of ions. यहाँ पे आपको ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है H2SO4. H2SO4 is a सल्फ्यूरिक एसिड। मीन अगर हम लोग सिंपली बात करेंगे इसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो वो तो हमारे पास सिंपली ये कांस्टेंट रहेगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग कह सकते हैं दैट इट विल हैव मीन 1 मोल ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड विल हैव 6.02 into 10 raised power 23 molecules, because if 1 mole of sulfuric acid we have, I have missed a part. This is molecule. Okay, but अगर हम लोग इसके अंदर देखें, so this 1 molecule of sulfuric acid is having 2 atoms of hydrogen, 1 of sulfur, and 4 of oxygen. So in total it has 7 atoms. So one molecule is having this 7 atom, and if we have to calculate the number of atoms found in this one molecule of sulfuric acid, so we will simply multiply this 7 with 6.02 into 10 raised to power 23 to get number of atoms. तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से कन्वे हो गया होगा, क्योंकि बच्चे जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर रहे होते हैं, तो दे सिंपली कंसीडर दैट टू बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दे मल्टीप्लाई दिस 6.02 into 10 raised power 23 टू गेट दैट वैल्यू। और अगर नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड कर रहे हो, तो वो सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करके उनको लगता है कि हमने नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लिए, बट ऐसा नहीं है। आपको ये डिफरेंशिएट करना ज़रूरी होता है कि हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर रहे हैं या नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर रहे हैं, ये कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे, हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है, लाइक आई टेक द एग्जांपल ऑफ MgCl2. So here if we talk about the number of molecules, so again we will simply multiply this 6.02 into 10 raised power 23 to get molecules. But अगर हम लोग यहाँ पे इसके ions की बात करें, so it is having one Mg2 plus ion, and also there are two Cl minus 1 ion. तो इन टोटल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो हमारे पास 3 आयोन्स हैं। तो जब हम लोग इसके नंबर ऑफ आयोन्स फाइंड कर रहे होंगे, तो हमने 2 ये और 1 ये 3 आयोन्स हैं, सो वी विल मल्टीप्लाई 3 विद दिस 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23। तो हमारे पास आसानी से हम लोग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ आयोन्स की जो कैलकुलेशन की डिफरेंशिएशन है, वो हम लोग आसानी से देख सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, और हम लोग देखेंगे कि हमारे क्या फार्मूलाज हैं, जिन फार्मूलाज को यूज़ करके हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेसिक फॉर्मूलाज के हवाले से। So our basic formulas are और आपने ये याद रखना है कि हमारे ये जितने भी बेसिक फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का सिंपली मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग किसी भी क्वांटिटी को या वेरिएबल को हम लोग सब्जेक्ट बना सकते हैं जब हमें वो फाइंड करना हो। तो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स is equal to mass of substance divided by molar mass. Correct this line here. This is again a wrong one, but still acceptable. So we go for the second formula. Here this second formula is number of moles is equal to number of particles divided by 6.02 into 10 raised power 23, which is I previously told you that this is these are the Avogadro's number, a constant value related to the number of moles. And third is number of moles is equal to volume over molar volume. सो हमारी ये थ्री बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमारी पार्ट वन की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। और इन बेसिक फार्मूलाज के वाले से अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने अगर सिंपली नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है एंड वी आर गिवन द मैस, तो हम लोग फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और हमने मैस फाइंड करना है, सो वी विल मैनिपुलेट दैट फार्मूला, जिसमें हम लोग मैस और सब्सटेंस को सब्जेक्ट बनाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं एंड वी आर गिवन द नंबर ऑफ मोल्स, so again we will multiply number of moles with those 6.02 into 10 raised power 23 particles, जिससे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकेंगे। और फिर इसी तरीके से अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है एंड अगेन वी आर गिवन द नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर हम लोग इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम विल बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला और रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग अकॉर्डिंगली लाइक मोलर वॉल्यूम विल मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ मोल्स टू गेट द वॉल्यूम। So these are kind of manipulations in the formula. All of you who have studied mathematics and physics and all those complicated calculation, if you are able to handle, so these calculation will certainly not be difficult to be handled. But basic concept hona bahut zaruri hai. If you don't have basic concept, so certainly you won't be able to attempt all these calculations. So so far all of these are the basic concepts and basic formulas, और हम लोग based on all these concepts हम इससे related जो हमारे पास questions हैं, I have made a worksheet for you based on these conceptual questions, even though I have not taken questions from the past papers because those will be of different difficulty level.
here these questions are based on the basic concepts I have taken, और फिर जो certain different difficulty levels के question which would be taken from the past papers, वो फिर हम लोग किसी सेपरेट क्लास के अंदर उनको डिस्कस कर लेंगे. बट यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे simply the questions that are based on the basic concepts. So I'm bringing the worksheet for you here. So yes guys, I have brought a worksheet. As I told you that this will be based on certain basic concepts and basic calculations. तो हम लोग यहाँ पे ये जो basic questions के ऊपर based हमारे questions हैं, हम लोग इनको deal करते हैं. आप इसकी heading से देख सकते हैं that these are the number of moles when number of particles are given. तो हमारे पास जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे, ये जो हमने सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे सीखा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23. तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसके रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे अटेम्प्ट कर सकेंगे. तो हमारा पहला, अगर आप क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास है how many moles of neon contain 1 into 10 raised power 23 atoms. तो नियॉन की बात हो रही है बिकॉज दिस इज एन एलिमेंट, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आर गिवन, तो हमने मोल्स फाइंड करने. क्वाइट सिंपल, हम लोग सिंपली लिखेंगे फॉर्मूला विच इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of particles divided by 6.02 into 10 raised power 23. So because we are finding number of moles, so this we will continue to have this value with us, multiply with number of particles which is 1 into 10 raised power 23 divided by 6.02 into 10 raised power 23. तो आप देख सकते हैं ये जो 10 रेज़ पावर 23 है, ये सेम वैल्यू है, ये कैंसिल हो जाएगी, और सिंपली हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे विद दिस 6.02, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. सो आई एम गेटिंग दिस कैलकुलेटर डिवाइडिंग 1 विद 6.02. So yes, here the number of moles are 0.1661. 0.1661 moles. We have got the number of moles here, and now we move toward the next question. Next question is how many iron atoms are there in 0.5 mole of iron. अभी यहाँ पे बात हो जाएगी वो मैनिपुलेशन की, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स, और हमने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो फाइंड करने हैं ऑफ आयरन. तो सिंपली हमारे पास, क्योंकि आयरन इज एन एलिमेंट, तो इतना ज़्यादा हम लोग कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. नंबर ऑफ moles is equal to number of particles divided by 6.02 into 10 raised power 23. तो ऑब्वियस है, अगर हम, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं, मीन वी आर गोइंग टू फाइंड दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, और ये 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23 ये जाके दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स is equal to
number of moles multiply with 6.02 into 10 raised power 23. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है दीज आर 0.5. we multiply this with 6.02 into 10 raised power 23. So I use a calculator to get the value. 0.5 multiply with 6.02 and here I get 3.01. multiply with 10 raised power 23 एटम्स, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिंपली एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं आयरन के वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपके पास है व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस जो नॉर्मली एग्जिस्ट करती है दैट इज फाउंड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मीन H2. तो हमने यहाँ पे देखना है कि ये जो given है these are the 3 moles are given and here in the first part we have to find number of hydrogen molecules and then these number of hydrogen atoms. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के हवाले से, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट हाइड्रोजन गैस is found as hydrogen molecules. And the formula for hydrogen molecules is H2. तो बहुत सिंपल है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है. अगर हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे by simply multiplying number of moles with this Avogadro's number. Multiply with 6.02 into 10 raised power 23. So number of moles are 3 and we'll multiply with 6.02 into 10 raised power 23. So the value comes to be is 3 2s are 6, 3 zeros are 0 and 3 6 are is 18 into 10 raised power 23. और हम लोग डेसिमल 1 डिजिट लेफ्टवर्ड मूव करेंगे, इट विल बिकम 1.806 into 10 raised power 24 मॉलिक्यूल्स. जब भी हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल मूव करवाते हैं तो उस सूरत में हम लोग जो 10 की पावर है उसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं. अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास आपने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है कि 1 मोल ऑफ H2 contains 2 moles of hydrogen atoms. So
3 moles of H2 contain 6 moles of hydrogen atoms. So now when we will find the number of particles of hydrogen atom or number of hydrogen atoms, तो उसके लिए हम लोग 3 नंबर ऑफ मोल से एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इंस्टेड हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 6. सो वी वुड राइट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स is equal to number of moles. Now I'm not going to write the formula because you are for now familiar with this formula. So it will be 6 moles here for the case of hydrogen atoms, and we will multiply this with 6.02 into 10 raised to power 23. So finally our answer comes to be 6 2s are 12, 6 zeros are 0, and we will place 1 here. 6 6 are is 36, multiply with 10 raised to power 23, and decimal will move here. 3.612 into 10 raised to power 24 एटम्स. तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट तरीके से कंसीडर करना है और नंबर ऑफ एटम्स को डिफरेंट तरीके से कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है. डिफरेंट इसलिए है क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे मिस्टेकनली मॉलिक्यूल्स ही से फाइंड कर देते हैं और उनको ऐसा फील हो रहा होता है कि हमने जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमने फाइंड कर दिए हैं, बट ऐसा नहीं है. आपको इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरफ आने से पहले ये आपको जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको मैंने समझाया आपको, और जब हम लोग यहाँ पे मैथ्स को डील कर रहे होंगे मैथ्स के वाले से भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, और यहाँ पे जब हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे होंगे जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि कांस्टेंट होती हैं. तो हमारी नंबर ऑफ मोल्स के हवाले से जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे और हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे, तो ये जितनी भी कैलकुलेशन है हमने ये देख ली है, और अब हम लोग करेंगे नंबर ऑफ मोल्स जब हमारे पास मास गिवन होगा, और सिमिलरली जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड करना चाह रहे होंगे तो उससे रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं हम लोग उनकी तरफ जाएंगे. तो हम इससे रिलेटेड जो वर्कशीट्स है वो भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ. दिस नाउ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हमने नंबर ऑफ मोल्स के साथ डील करना है व्हेन वी आर प्रोवाइडेड मोलर मास और मोल एंड मोलर मास आर रिलेटेड. तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी है. अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इन 0.196 किलोग्राम ऑफ आयरन, और यहाँ पे ए आर ऑफ Fe. ए आर जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, और रिलेटिव एटॉमिक मास आपने हमेशा याद रखना है. ये गिवन होता है दिस इज द मोलर मास एक्चुअली. तो आपके पास यहाँ पे मास गिवन है और आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, और हमें कैसे पता चला मास गिवन है? यहाँ पे इसके यूनिट्स हमें पता चला बिकॉज किलोग्राम गिवन है. और सबसे पहले आपने ये समझना है कि ये जो मास हमारे पास गिवन है इनटू द किलोग्राम, तो इसको हमने चेंज करना है और
ग्राम बना लेना, मीन 0.196 किलोग्राम, और इसको जब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 196 ग्राम। तो ये हमने इसके यूनिट चेंज कर लिए। अब जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, अगेन वी विल राइट दैट फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने पहले लिखा था, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass over मोलर mass। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट का हमें मोलर mass, मैंने जैसे बताया था आपके पास relative atomic mass गिवन है, और दिस इज इक्वल टू द मोलर mass। तो हमने इसका जो mass विच इज 196 ग्राम, इसको डिवाइड करना है विद दिस 56 ग्राम पर मोल। और अगर आप देखें यूनिट को आप हैंडल करना जानते हैं, तो आप देखें कि यहाँ से ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो हमारे पास जो यूनिट बच जाता है वो मोल है। तो इस तरीके से सिंपली हम लोग जो वैल्यू फाइंड करेंगे, इट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स। I mistakenly draw this line. Instead, we can directly write this to be equals to, and I'm dividing 196 with 56. So 196 divided by 56 is 3.5. So simply we will have 3.5 moles. तो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर दैट वी मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पे आप देखें हमारी स्टेटमेंट है कि व्हाट इज द mass of 1.204 into 10 raised power 23 atoms. So in this part हमें number of atoms मीन number of particles given है, और इसका जो molar mass है वो भी given है, और हमने mass find करना है। अब आप देखिए हमारे पास given है molar mass, और साथ में नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, लेकिन हमने mass फाइंड करना है। तो हम लोग डायरेक्टली तो कर नहीं सकेंगे। इंस्टेड हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, कंसीडरिंग दिस टू बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हम लोग इसको और एवोगैड्रोस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, और फिर नंबर ऑफ मोल्स को यूज करते हुए हमने इस मोलर मैस के साथ जो मैस ऑफ सब्सटेंस है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो number of moles is equal to number of particles। आपने बस वो जो 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनको अच्छे से याद रखना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर विच इज 6.02 into 10 raised power 23। This will give us 1.204 multiply with 10 raised power 22 divided by 6.02 into 10 raised power 23। So now we divide ये जो होल नंबर्स हैं आपके 1.204 और 6.02, तो इनको सेपरेटली डिवाइड कर लिया करें। और ये जो पावर्स हैं इनको जो इंडाइसिस के रूल्स आपने पढ़े हुए मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिवाइड करेंगे 1.204 डिवाइडेड बाय 6.02, so this will be 0.2। So this is 0.2 into 10 raised to power -1। अब -1 इसलिए कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 10 की पावर है वो 1 वैल्यू ज़्यादा है, मीन 23 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 23 में से 22 निकालेंगे तो बाकी जो -1 है वो बचेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे इसकी जो पावर -1 है, अगर डेसिमल हम लोग मूव करवाते हैं 1 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो 1 हम लोग प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा।
So our number of moles will be equal to 0.02. तो इस तरीके से ये जो 10 की पावर है वो कैंसिल हो जाएगी। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब हमारे पास जब यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और इसी तरह से ये वाला जो हमारे पास मोलर मास गिवन है, अगर हम लोग इन दोनों को यूज करें तो हम लोग मास निकाल सकते हैं। सो मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स आर 0.02 और मोलर मास इज 207। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई विद 207, so it is 4.14। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि जब हम लोग इसको मोलर मास कह रहे हैं, मीन हमारे पास जो 1 मोल के अंदर जो मास है वो 0.2 सॉरी जो हमारा मोलर मास है, मीन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर जो मास है इट इज 2.07 ग्राम। लेकिन 0.02 मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटली रिड्यूस हो गए, तो ग्रेटली रिड्यूस होने के साथ उसका जो मास है वो भी ग्रेटली रिड्यूस हो गया। अच्छा जी, हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ कॉनिकल फ्लास्क कंटेन 68.4 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्टेन आर देयर इन द फ्लास्क। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्टेन हमने फाइंड करने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्टेन, हियर द मास ऑफ ऑक्टेन इज गिवन। अब देखिए इसको भी हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, इंस्टेड हमारे पास जो मास गिवन है, मास को हमने यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकालने और फिर नंबर ऑफ मोल्स और जो एवोगैड्रोस नंबर है मीन 6.02 × 10⁻23 उसको यूज करके हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्टेन निकालने हैं। तो सिंपली हम लोग जाएंगे, पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, आई एम नॉट राइटिंग ऑल दीज डिटेल्स के जो सब्सटेंस का नाम भी हम लोग लिखे, इंस्टेड हमारे पास यहाँ पे देखें मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमारे पास मोलर मास तो है नहीं, लेकिन वो हमारे पास जो इसका सब्सटेंस का फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं। सो क्वाइट सिंपल, मीन मोलर मास के लिए हम लोग टर्म यूज कर या सिंबल यूज करें mr। दिस इज इक्वल टू, अगर आप देखें यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है C8H18, तो एक जो C है उसका मास होता है 12 और उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से हमारे पास जो एक हाइड्रोजन है उसका मास होता है 1 और 18 एटम है हाइड्रोजन के, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 8 2 16, 6 लिखे 1 कैरी करें, 8 1 8 और 1 9 हो जाएगा 96 प्लस ये 18 1 18। तो अब जब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 8 प्लस 6 इज 14, तो 4 और 9 प्लस 1 इज 10, 10 and 1 11, so it is 114 gram per mole. I'm not writing the unit here because this is quite near to the formula which I have written. चलें जी, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स is equal to mass which is 68.4 ग्राम और हमारे पास जो मोलर मास है इट इज 114 ग्राम पर मोल। तो आपको एक सिर्फ आइडिया देने के लिए कि यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो यूनिट बचेगा वो मोल होगा। और हमने यहाँ पे जो मोल्स है वो फाइंड कर लेने हैं। तो मैं सिंपली 68.4 को डिवाइड कर रहा हूँ विद 114। So yes, it is 0.6 moles.
तो अभी हमारे पास 0.6 मोल्स आ गए इसके। सिमिलरली हम लोग अब क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और एवोगैड्रोस नंबर का भी हमें पता है, तो हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्टेन सिंपली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इज इक्वल टू number of moles multiply with 6.02 into 10 raised power 23. So number of moles are 0.6 multiply with 6.02 into 10 raised power 23. So we multiply these values. The answer is 3.612 into 10 raised power 23 molecules. Similarly, यहाँ पे हमारे पास है how many ions are there in 20 gram of magnesium oxide. So as I told you that this magnesium oxide being an ionic compound, it will have two ions. One is Mg 2 plus, and the second is oxygen or oxide ion, which is 2 minus. तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पे टू आयोन्स है. वन इज दैट ऑफ मैग्नीशियम एंड सेकंड इज ऑफ ऑक्सीजन. तो हमने यहाँ पे देखना. अच्छा, इसके साथ हमारे पास देखिए गिवन जो है वो मैस है, क्योंकि ग्राम में है तो ग्राम का मतलब होता है मैस. अच्छा, और नंबर ऑफ आयोन्स हमसे पूछा हुआ है, यानी हाउ मेनी आयोन्स आर देयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैस गिवन है. मैस गिवन होने के साथ हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स के बाद हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ आयोन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. अच्छा जी, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी समझनी चाहिए कि जब हम लोग मोलर मैस की बात करेंगे, क्योंकि हमें मैस गिवन है, मोलर मैस गिवन नहीं है, तो मोलर मैस हम लोग फाइंड करेंगे इसके फॉर्मूला से, विच इज़ MgO. और फ्रॉम MgO यू कैन सी द mass of Mg is 24 plus that of oxygen is 16. So it will be 40 gram per mole. और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ये मैस गिवन है, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मैस ओवर मोलर मैस. Mass is 20 gram and molar mass is 40 gram per mole. So again I will cut these grams and we will get this mole, which is 0.5 moles. ओके, अब हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ या एक पॉइंट इस्टेब्लिश करना है, और वो पॉइंट हमारा ये है कि 0.5, बिकॉज ये जो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के, मीन MgO के कम्प्लीटली हैं. तो 0.5 मोल्स of MgO has 0.5
0.5 moles of Mg ion and 0.5 moles of oxygen ion. So 1 mole of ion is given here. तो पॉइंट ये है हमारे पास कि क्योंकि हम लोग MgO की बात कर रहे थे, तो एक MgO के अंदर दो आयन है, एक Mg आयन है और एक O आयन है। तो अगर हम लोग MgO की बात करें सिंपली, तो MgO के अंदर 0.5 मोल्स हैं, लेकिन Mg और O की हम बात करें तो इन दोनों के अंदर 0.5 मोल सेपरेटली होंगे और उनको कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास जो 1 मोल मैंने यहाँ पे लिखा है 1 मोल ऑफ आयोन्स ये हो जाएगा। अब हमने क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोन्स जो है वो 1 मोल है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO विच इज आयोनिक कंपाउंड वो हमारे पास 0.5 बन रहा था, और क्योंकि हमने अभी जो है वो फाइंड करना है इसके नंबर ऑफ आयोन्स फाइंड करने, तो हम लोग नंबर ऑफ आयोन्स के लिए सिंपली यहाँ पे जाएंगे तो नंबर ऑफ आयोन्स is equal to number of moles. I'm simply writing moles here, but you must keep in mind that I'm supposed to consider number of moles. Multiply with 6.02 into 10 raised power 23. तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोन्स की बात मैं कर रहा हूँ, और हमारे पास ये जो number of particles which is 6.02 into 10 raised power 23 है। तो 6.02 into 10 raised power 23 ions हमारे पास आ जाएंगे, और this is what we were supposed to find based on the statement of the question. Lastly, we will go into number of moles of gas. अब number of moles of gas हम लोग दो तरीके से फाइंड करते हैं। एक हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास mass given है, as in this particular case you can see हमारे पास mass given है, तो mass को तो यूज़ करके और उसका जो मोलर mass है उसको यूज़ करके हम लोग number of moles फाइंड करते हैं, और फिर हमें क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फिर नंबर ऑफ मोल्स और मोलर वॉल्यूम को यूज़ करके हम लोग उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैस गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हम लोग फाइंड करेंगे। दैट इज इक्वल टू mass over molar mass. तो दिस इज mass is 8 ग्राम, और जो मोलर mass है 1 ऑक्सीजन एटम मीन अगर हम लोग MR की बात करें तो MR ऑफ O2 is 2 multiplied with 16 because mass of 1 oxygen is 16, so it will become 32 gram per mole. So we divide this with 32. Let me change the pen. So yes, it is 32. This is gram and this is gram per mole. I'll divide gram with gram.
8 fours are is 32, so it will be 1/4, and 1/4 is 0. Let me change the color again. So this will be 0.25 mole. So these are the moles of gas given. और हमने क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है. फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम. तो सिंपली हम लोग यहाँ पे मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद मोलर वॉल्यूम, and I told you that molar volume is a constant value. So that constant value is here you can see डेसीमीटर क्यूब में कहा हुआ है, इसलिए जो constant value हम लोग लेंगे वो 24 डेसीमीटर क्यूब लेंगे. तो 0.25 मल्टीप्लाई विद 24 डेसीमीटर क्यूब. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 multiplied with 24, it is 6 decimeter cube. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग फर्दर बात करेंगे. यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है. Okay, so in the last question you can see calculate the mass of oxygen gas in a room that measures 4 meter high, 8 meter wide and 10 meter long. Assume that air contains 21% of oxygen and 1 meter cube is equal to 106 centimeter cube. Actually this is not 106 wrongly, this is my mistake. So it is 10 raised to power 6 centimeter cube. So you must keep this mind that 1 meter cube is equal to 10 raised to power 6 centimeter cube. Anyways, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे रूम का. सो वॉल्यूम ऑफ रूम, क्योंकि रूम इज इन द क्यूबॉइड शेप, लाइक हाइट, width एंड लेंथ आर गिवन डिफरेंटली. सो वी सिंपली मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विद width and height. So we will have 4 multiply with 8 multiply with 10. So it is 8 fours are is 32, and with multiply with 10, so it will become 320 meter cube. And if we change that into centimeter cube, so it is 320 into 10 raised power 6 centimeter cube. As you can see the unit conversion equivalent given here. And because यहाँ पे जो रूम के अंदर, क्योंकि ये जो रूम का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑफ गैस भी है, लेकिन वो वॉल्यूम ऑफ एयर है बेसिकली. और अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इज 21% ऑफ द एयर, तो हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे. Volume of oxygen is 21%, being 21 over 100, multiply with this 320 into 10 raised power 6. So here we simply multiply these numbers और ये जो नीचे 100 है, 100 अगर आप कंसीडर करें 10 raised power 2, तो 10 raised power 6 में से 10 raised power 2 निकाल लेंगे, तो ये तकरीबन बन जाएगा 10 raised power 4. मीन हम इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास 10 raised power 10 raised to the power 4 हो जाएगी. और 21 से मल्टीप्लाई करें तो हमने यहाँ पे देखें ये 0 तो हम लोग वैसे लिख देंगे, और 21 2 आर इज 42, 2 लिखें, 4 कैरी करें
और 21 3 आर 63, तो 63 में हम 4 ऐड करें तो 67, सो 67 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करने के लिए कहा है उन्होंने, इट इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी ये गिवन वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम को हमने यूज़ करना है और हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के बाद हम लोग फिर उस जो मोलर वॉल्यूम है उस या मोलर मास है उसको यूज़ करके हम लोग इसका मास फाइंड कर लेंगे। सो हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। which is equal to volume over molar volume. तो वॉल्यूम इज 6720 into 10⁴, और क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो हम लोग जो मोलर वॉल्यूम है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में ही कंसीडर करेंगे, विच इज़ 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होगा और यहाँ पे भी, और आपने देखना है कि ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल सिंपली गेट नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 672 ओवर 24 मल्टीप्लाई विद 100 मल्टीप्लाई विद 10⁴, क्योंकि यहाँ पे जो दो जीरोज हैं मैंने इसको हटा के 100 लिखा, और 100 को हम लोग 10⁴ लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसके साथ है 10⁴। तो हमने यहाँ से जो 10⁴ है, अगर ये इसको कैंसिल करें तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 रह जाएगा, और 672 को सिंपली हम लोग डिवाइड करते हैं 24 से, 28 सॉरी, मल्टीप्लाई विद 10⁻²। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास 2800 जो मोल्स हैं वो आ जाएंगे इसके। और अब हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है, तो हमने मास फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद मोलर मास। तो इट विल बी like there are 2800 moles, and molar mass of O2 in the previous question we found that is 32. तो सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे and we'll get the mass, which is 896 into, instead of writing into, I simply go with this with these 2 zeros. So this is the gram, this is the mass in gram. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव सीन के हमने हमारे जो पार्ट 1 की कैलकुलेशन है जिसमें हमने मेजरली नंबर ऑफ मोल्स, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स और जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसको कैलकुलेट करना सीखा है, और ये भी देखा है कि हम लोग फार्मूलाज को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं
जो क्वांटिटी हम लोग फाइंड करना चाहते हैं उसको हम फॉर्मूला का सब्जेक्ट बना लेते हैं और इस तरीके से हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाती है। आई होप आपको ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उसको वर्कआउट करना आपके लिए आसान होगा और मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। हम लोग इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कैलकुलेशन है वो हम लोग पार्ट 2 के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसके ऊपर कमेंट करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनको केमिकल कैलकुलेशंस में डिफ़िकल्टी है तो उनको भी सजेस्ट कीजिए सो दैट उनको ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फेस ना करना पड़े। थैंक यू सो मच।